अगर आप फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान होने वाली जंग का तारीखी पस मंज़र जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ़लस्तीन ऐसा इस्लामी मुल्क है जो कई दहाइयों से मज़ालिम सहता आ रहा है। 1948 से कबल यह इलाका फ़लस्तीन ही था, मगर साजिश के तहत इसको इसराइल बना दिया गया। अब यूँ कह सकते हैं कि इस पूरे इलाके में दो मुख्तलिफ मुल्क फ़लस्तीन और इसराइल कायम हैं, और फ़लस्तीन दो हिस्सों में भी तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा को वेस्ट बैंक और दूसरे हिस्से को गज़ा कहा जाता है। मज़ीद अगर जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाजम फॉलो करें। तो आगे बढ़ते हैं। फ़लस्तीन के अतराफ़ में शाम, लबनान, जोर्दान, मिस्र, समंदर का इलाका और साथ में एक तरफ इसराइल वाक़ है। अगर हम बात करें गज़ा की, तो गज़ा की एक तरफ मिस्र वाक़ है, दूसरी जानब समंदर और बाकी हिस्सा इसराइल के साथ मिला हुआ है। गज़ा का कुल रकबा समंदर की जानब से 41 किलोमीटर और दूसरी जानब से 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक का ही है, जबकि टोटल रकबा 365 मुरबा किलोमीटर बनता है। इसराइली मज़ालिम के बायस फ़लस्तीन के लोग तकरीबन 63% बेरोज़गारी, पानी की कमी, खुराक की कमी, बिजली की शार्टेज, गैस का फुकदान, अस्पतालों की कमी, स्कूलों का ना होना समेत दीगर अहम ज़रूरी अशिया के ना होने की वजह से मुसीबत में ज़िंदगी बसर हो रही है। 2020 में यूनाइटेड नेशन की टीम ने फ़लस्तीन को इंसानों के काबिल ना रहने वाला कंट्री करार भी दे दिया था, यानी ये जगह अब इंसानों के रहने के काबिल नहीं रही। वजह इसराइल के मज़ालिम हैं। 65% रेफ्यूजी गज़ा में मुकीम हैं, और ये वो रेफ्यूजी हैं जिनको इसराइल ने उनको अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी बनने पर मजबूर कर दिया है। फ़लस्तीन में दो बड़ी पार्टीज़ हैं जो हुकूमत करती हैं, जिनमें हमास गज़ा को और फतेह वेस्ट बैंक को चला रही हैं। अब तक इसराइल ने बड़े 4 अटैक किए हैं। अब तो उनकी तफसील जानते हैं। 2008 में पहला, उसके बाद 2012 में, 2014 और आखिरी बार अटैक 2021 में किए। इन हमलों में कमोबेश 50,000 से ज़ायद घर, 20,000 के करीब बिल्डिंग्स, 125 स्कूल्स, 19 के करीब अस्पताल समेत 51 हेल्थ केयर तबाह बर्बाद कर दिए। फतह, जो कि वेस्ट बैंक पर हुकूमत करते हैं, उनके मुताबिक इसराइल के साथ मिलकर चलने में कोई भी परेशानी नहीं। उनके दरमियान अमन माहदा भी तय हो चुका है और वो इसराइल को देश भी मानते हैं, जबकि गज़ा पर हुकूमत करने वाली पार्टी जो जिहाद में सफ़े अव्वल के तौर पर जाने जाते हैं, वो इसराइल की मुकम्मल तौर पर मुखालफत करते हैं और उसकी किसी भी किस्म की हमायत नहीं करते और ना ही कभी इसके लिए तैयार रहते हैं। और हमास की डिमांड है कि उनको पुराना 1967 वाला फ़लस्तीन वापस दिया जाए, जिसमें इसराइल या फिर कोई भी यहूदी नहीं होगा। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल हमास के खिलाफ हैं और हमास को ख़त्म करने के लिए बार बार अटैक करते रहे हैं। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे हमास की जानब से कमोबेश 5,000 रॉकेट इसराइल पर फेंके जाते हैं और इसराइल पर ऐसा अचानक हमला होता है कि इसराइल बौखलाहट का शिकार हो जाता है। इसराइल का सबसे बेहतरीन रॉकेट को रोकने वाला सिस्टम भी हमास के इस हमले के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाता। हजारों की तादाद में अब तक इसराइली मौत का मजा चख चुके हैं और इसी तरह लातादाद अफराद जख्मी भी हुए। ये अब तक का सबसे बड़ा फ़लस्तीन का इसराइल पर हमला माना जा रहा है और ये अटैक आज से 50 साल कबल अक्टूबर 1973 यानी इसी महीने में शाम और मिस्र ने मिलकर इसराइल पर हमला किया था। और इसी शिद्दत से, यानी दो ममालिक ने मिलकर जिस शिद्दत से 50 साल कबल हमला किया था, उसी शिद्दत से हमास ने इस बार इसराइल पर हमला किया है। हमास ने बाउंड्री वाल को तोड़ दिया है और फ़लस्तीनी बशिंदे नारे लगाते हुए अपनी ज़मीन में दाखिल हो चुके हैं। समुद्री रास्ते से भी इसराइल पर हमास की जानब से हमले किए जा रहे हैं। इसी ज़मन में अब तक इसराइल के मुतअद्दिद फौजी अब हमास के पास कैदी हैं। टैंक उनके पकड़े जा चुके हैं। हमास के जवान अब असला लहराते हुए इसराइल के मुतअद्दिद गांव और मकामात पर दाखिल होकर इसराइल को उनकी औकात दिखाने में कामयाब भी हो चुके हैं। इसी वजह से अब इसराइल ने स्टेट ऑफ वार अपने ही मुल्क इसराइल को करार दे दिया है। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दैफ ने इस पूरे ऑपरेशन को अक्सा फ्लड का नाम भी दिया है। इसराइल पर हमास की जानब से हमला के बाद इसराइल, जिसको हम कभी भी रियासत नहीं मानते,
उसने जवाबी कार्रवाई के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया है उसका नाम उसने ऑपरेशन आयल स्वॉर्ड रखा है। उम्मीद करते हैं कि आपको मालूमात पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो यूट्यूब को चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। इसराइल ने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स को बॉर्डर के करीब तैनात करते हुए ड्रोन अटैक भी लॉन्च कर दिए हैं। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने ऑर्डर जारी किया है कि गजा को दी जाने वाली बिजली भी काट दी जाए, क्योंकि बिजली की ज्यादातर तरसील इसराइल से ही होती है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि फ़लस्तीन को इस हमले की महंगी कीमत अदा करना पड़ेगी, लेकिन ये बात काबिल अहम और काबिल ज़िक्र है कि दुनिया भर में नंबर वन कहलाने वाली एजेंसी मोसाद क्यों इतने बड़े हमले के बारे में ना जान सकी, जबकि उनके पास लातदाद खुफिया साथी हमास और फ़लस्तीन में भी मौजूद हैं। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो लातदाद कैमरे, फौजी दस्तों का गश्त करते रहना, जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन फौज की जानब से लगे सेंसर्स, स्मार्ट बैरियर्स के बावजूद कैसे हमास ने हमला करके मोसाद नामी नंबर वन पावरफुल एजेंसी को बेनकाब कर दिया। अब तो इसराइल के अंदर इसराइली अवाम भी हुकूमत पर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। कहाँ हैं वो तमाम दावे जो आप करते थे? ट्रेंड फौज, जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन अदारे और बुलंदोबाग दावे तमाम हमास की जानब से हमले के बाद इसराइल के खाक में मिला दिए हैं और इसको हुकूमत की नाकामी करार दिया जा रहा है। हमास के साथ इज़हार यकजहती का मुतअद्दिद इस्लामी ममालिक समेत दीगर ममालिक ने बाकायदा ऐलान कर दिया है, जबकि चंद ममालिक जिन्होंने इसराइल को मजलूम करार देते हुए इसराइल के साथ खड़े होने का भी ऐलान किया है। अब देखना यह है कि कब इस्लामी ममालिक अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं और इस मामले को बेहतर तरीके से हल करने के लिए अहम इकदाम करते हैं। अब तमाम मुस्लिम ममालिक की जिम्मेदारी है कि हमास का साथ देते हुए इस इशू को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करवाएं, ताकि फ़लस्तीनी अपने मुल्क में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हुए इस्लामी तरीक़ाकार से ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो और फ़लस्तीन को कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन।